बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसीब भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर आपके सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों के साथ, कुछ स्टोरीज़ के साथ हाज़िर हुए हैं। बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की ख़बरें हैं नाज़रीन, और उसमें जो मामलात हैं नाज़रीन वो कुछ जेलों से रिलेटेड हैं नाज़रीन। एक तरफ अडयाला जेल का मामला है, कैदी नंबर 804 का मामला है, तो दूसरी तरफ नाज़रीन एक ऐसी बहावलपुर में जेल है जिसका हम आपको बताएंगे, जो कि नो गो एरिया बन चुका हुआ है ऐसे डिपार्टमेंट के लिए कि जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिजली चोरी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और बहुत बड़े बड़े बिजली चोरों से निपट रहा है। लेकिन ख़ुद गवर्नमेंट का एक महकमा, एक डिपार्टमेंट जो है वो उसके लिए दर्द सर बना हुआ है, और वो उस डिपार्टमेंट के लिए जो है वो नो गो एरिया है। और जो यहाँ के अफसरान हैं उस मुतलका जो है डिपार्टमेंट के, वो बेबसी का जो है वो तहरीरी तौर पर इजहार कर रहे हैं। वो क्या मामला है आपको तफसील से बताएंगे नाजरीन। इसके बाद नाजरीन, जैसे कि हम हर दफ़ा आपको अपडेट करते हैं, जो 24 जामियात हैं पंजाब की, उसमें जो रेगुलर वाइस चांसलर के मामला चल रहे हैं, उसमें ख़ास तौर पे जो इस्लामी यूनिवर्सिटी का मामला है वो इल्तवा का शिकार है। उसके बारे में क्या अपडेट है उसके बारे में भी आपको नाज़रीन जो है वो बताएंगे। और इसके साथ नाज़रीन हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े जो सेहत से मुतल्लिका अदारे, हस्पताल, टीचिंग अस्पताल बहावल विक्टोरिया हस्पताल के हवाले से भी आपको कुछ मज़ीद अपडेट करेंगे, बताएंगे कि वो किन मसाइल का शिकार है और उसकी इंतज़ामिया जो सी है वो किस तरीके से अथॉरिटीज़ को दुहाइयाँ दे रही है। सबसे पहले नाजरीन हम चलते हैं जो आज की अहम स्टोरी है जो बिजली चोरी के हवाले से है नाजरीन। जैसे कि आपको मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान हो या हुकूमत पंजाब, बिजली चोरों के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन और बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ जो सी हैं वो गुज़िश्ता एक साल से जो सी हैं वो जारी हैं। और इस हवाले से बाकायदा टीमें बनाई गई हैं नाजरीन, जिसमें खुद रेंजर्स भी जो सी है वो शामिल है, और बड़े बड़े जितने डिफ़ॉल्टर्स हैं, बिजली चोर हैं, उनके खिलाफ पंजाब भर में जो सी है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उनको पकड़ा जा रहा है, उनके मीटर्स काटे जा रहे हैं, उनको उनसे जो सी है बड़ी भारी रिकवरी जो सी है वो की जा रही है। लेकिन ऐसे ही मामलात के अंदर, ऐसे ही माहौल के अंदर नाज़रीन एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है। एक ऐसा अदारा जो बहावलपुर में है नाजरीन, उसका इंकशाफ हुआ है कि वो इस बिजली चोरी के मामले में इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव है। उस अदारे की एक कॉलोनी है जिसके हवाले से जो है वापडा के जो मैपको के एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, वो वहाँ पर जो है बिजली चोरी के मामलात के हवाले से, रिकवरी के मामलात के हवाले से जो है वो बेबस नज़र आते हैं। ये महकमा है नाजरीन बोस्टर जेल बहावलपुर। जी नाजरीन, ये बोस्टर जेल बहावलपुर के हवाले से एक दिलचस्प और अहम जो सी है वो स्टोरी सामने आई है नाजरीन के। ये जो बोस्टर जेल है, इसकी जो रिहायशी कॉलोनी है उधर बहुत ही जिसे कहें कि ज़बरदस्त तरीके से और दिन दहाड़े जिसे आप कहें कि बिजली चोरी की जा रही है। बोगस मीटर जो से वहाँ पर लगाने की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि वहाँ बोगस मीटर जो से हैं वो लगे हुए हैं, बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है। वहाँ पर 2 लाख माहाना जो यूनिट्स हैं नाजरीन वो चोरी हो रहे हैं, और उसके अलावा तकरीबन 10 लाख जो है नाजरीन का जो डिफ़ॉल्टर भी है ये महकमा और ये इसकी कॉलोनी। इस हवाले से नाजरीन एक लेटर जो सा है SDO वापडा जो से हैं, ये मेरे ख्याल सतलुज इनका वो है जो सा वो यूनिट है, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और सब डिवीजनल ऑफिस सतलुज डिवीजन। जी, ये सतलुज डिवीजन के SDO है। इन्होंने नाजरीन एक मरासला लिखा है सुपरिटेंडेंट बोस्टर जेल को, और उसमें वो क्या इंकशाफ कर रहे हैं नाज़रीन, मैं आपको पढ़ के थोड़ा बता देता हूँ कि वो कहते हैं कि इट इज़ सबमिटेड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दैट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट आउटस्टैंडिंग एरियर्स एंड PDISC amount against staff colony Boster jail Bahawalpur as under
ये अब नाज़रीन नीचे उन्होंने तफसील दी हुई है, कोई 11 जो उनसे हैं वो है सिंपल अकाउंट होल्डर हैं, जो यानी कि कनेक्शन होल्डर हैं उनके। अब मैं आपको नाम भी पढ़ के बता देता हूँ कि उसमें उन्होंने बताया हुआ है नाज़रीन। काजिम हुसैन हैं, इनके भी 67,000 से ज़ायद है नाज़रीन। यासिर एजाज हैं, इनके भी 71,000 से ज़ायद हैं जो इनकी ये डिफ़ॉल्टर हैं 3-3, 4-4 महीने से। उसके बाद ये एक सना रसूल हैं, कुरैशी साहब है, नाम पूरा नहीं इसमें लिखा गया। तो ये भी नाजरीन है, इनका भी इसी तरीके से जो सा है वो इनका जो सा ये डिफ़ॉल्टर हैं। और इस तरीके से राना रसूल कुरैशी साहब हैं, नासिर एजाज साहब हैं, नवाबुद्दीन साहब हैं। और इसके बाद सुप्रिटेंडेंट पोस्टल जेल का भी नाम जो है उसका ओहदा के हिसाब से लिखा हुआ है। ये भी 65,843 रुपये के डिफ़ॉल्टर बताए जा रहे हैं नाजरीन। इसी तरह और भी जो उनसे हैं वो मुख्तलिफ क्वार्टर्स का बताया गया है। फिर जवेद इकबाल साहब हैं, उनके ज़िम्मे भी जो है वो 28,269 रुपये है। इस तरह ये टोटल 7,20,086 रुपये का डिफ़ॉल्टर हैं। ये जो क्वार्टर्स हैं उनमें रहने वाले जो अपना अफसरान या मुलाजमीन हैं। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है नाजरीन वो है PDISC डिफ़ॉल्टर। इसमें जो सा है नाजरीन मोहम्मद हनीफ जो उनसे हैं, इनका नाम है 59,373 रुपये के डिफ़ॉल्टर हैं और 14 महीनों से ये अदायगी नहीं कर रहे। उसके बाद मोहम्मद शाहिद बाजवा साहब हैं जी, ये 64,561 रुपये के डिफ़ॉल्टर हैं, 7 महीने से अदायगी नहीं कर रहे। मोहम्मद शाहिद ये 68,950 रुपये के डिफ़ॉल्टर हैं, 8 महीने से अदायगी नहीं कर रहे। और हबीबुल्ला साहब हैं, ये क्वार्टर बोस्टर जेल 17,210 रुपये के डिफ़ॉल्टर हैं, 13 महीनों से ये अदायगी नहीं कर रहे। तो इसके बाद नाज़रीन जो इसके इस डिफ़ॉल्टर से हटकर आगे वो इसमें जो इंकशाफ कर रहे हैं वो भी आपको सुनाता हूँ कि व्हेन एवर मैप्को सर्विलेंस चेकिंग स्टाफ विजिट द बोस्टर जेल कॉलोनी, सिक्योरिटी स्टाफ did not allow सर्विलेंस टीम टू चेक दी थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी वो बता रहे हैं कि जब भी जो सर्विलेंस टीम है मैप्को की, वापडा की, वो इस को चेक करने आती है कॉलोनी को, इधर जो बिजली चोरी के मामला हैं, इधर जो इस तरह के मामला हैं उसको चेकिंग के लिए आती है, तो जो बोस्टर जेल के जो सिक्योरिटी वाले हैं वो उनको अलाउ ही नहीं करते कि वो उसको चेक करें। आगे लिखते हैं कि थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रेजिडेंशियल स्टाफ कॉलोनी ऑफ बोस्टर जेल भावलपुर इज बीइंग कैरिड आउट थ्रू डायरेक्ट हुकिंग, यानी कि डायरेक्ट गुंडे लगाए हुए हैं, एंड बोगस मीटर्स, और बोगस मीटर्स के जरिए जो उनसे ये वहाँ पर चोरी की जा रही है। आगे मजीद लिखते हैं जी कि सिक्योरिटी स्टाफ डिड नॉट अलाउ द रीडिंग एज वेल एज रिकवरी स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस फ्रॉम डिफॉल्टर्स, यानी कि ना ही रीडिंग की इजाज़त है वहाँ पर वापडा को, मैप्को को, और ना ही रिकवरी के लिए उनको इजाज़त है कि वहाँ पर वो कोई कार्रवाई कर सके। तो ये है जी मैप्को सस्टेनिंग अ ह्यूज रेवेन्यू लॉस एंड लॉस ऑफ 2 लाख यूनिट्स एवरी मंथ, यानी कि 2 लाख यूनिट हर महीने का जो है वो वापडा को इस मद में नुकसान हो रहा है। एन अमाउंट ऑफ 10 लाख इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट स्टाफ कॉलोनी बोस्टर जेल भावलपुर। तो ये भी वो बता रहे हैं कि जी 10 लाख जो उनसे है वो, जैसे मैंने आपको तफसील भी उसकी बताई है कि वो भी आउटस्टैंडिंग है। और एंड में वो कहते हैं जी डिफॉल्टर ऑफ मैप्को थेफ्ट इन्वॉल्व कंज्यूमर हैव अप्रोच टू वफाकी मोहतसब बट कंप्लेंट्स हैव बीन रिजेक्टेड फ्राम वफाकी मोहतसब टू थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये भी बता रहे हैं नाजरीन कि ये जो सा है वफाकी मोहतसब के पास ये सारा कुछ चोरी करने के बावजूद, ये सारे मामला के बावजूद जो कॉलोनी के लोग हैं बोस्टर जेल के, उन्होंने जो सा वो अप्रोच किया है वफाकी मोहतसब को भी, लेकिन वहाँ पर इनकी तमाम जितनी भी इनकी पटिशन्स थी, जो शिकायत थी, वो बकौल इस लेटर में जो बताया जा रहा है कि वो रिजेक्ट हो चुकी हुई हैं। तो एंड में वो अब कह रहे हैं कि इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड दैट एज पर अबव फैक्ट्स ड्यू टू थेफ्ट एंड डिफॉल्टर्स ट्रांसफार्मर ऑफ सेड कॉलोनी विल बी disconnected due to theft of electricity as well as defaulters of 10 lakh please। तो ये वो बता रहे हैं, उनको वार्निंग दे रहे हैं कि आपका पूरा ट्रांसफार्मर जो है वो जो है वो उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा या बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। लिहाजा फौरी तौर पर ना सिर्फ जो सी है वो
रिकवरी जो सी इसकी कराएं जो 10 लाख से ज़ायद की है। बल्कि ये जो नाज़रीन इतना बड़ा जो मामला, इतना बड़ा इंकशाफ जो उन्होंने किया है कि 2 लाख यूनिट पर मंथ जो है वो चोरी की मद में नुकसान हो रहा है वापदा को। और वहाँ पर एक लाकानूनियत से कहेंगे ना कि आप किसी के घर में तो घुस जाते हैं, किसी शरीफ शहरी को जाके आप जो उनसे है वो बिजली भी काट देते हैं, चंद हज़ार का बिल भी उसका अगर पे ना हुआ हो तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर खुद महकमा जो डिपार्टमेंट है, खुद हुकूमत का डिपार्टमेंट है, वो इसे किस तरीके से जो उनसे बेबस किया हुआ है पूरे सिस्टम को। और ना ही वहाँ पर हीटिंग जो उनसे उसकी इजाज़त है, ना रिकवरी की इजाज़त है, और जो धड़ल्ले से दिन दहाड़े चोरी हो रही है उसको भी ना देखने की ना चेक करने की इजाज़त है। तो ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है जो कि ये सामने आई है। इस पर जो वफाकी हुकूमत के लोग हैं, ख़ास तौर पे पानी और बिजली के जो वज़ीर साहब हैं, जो बड़ी बड़ी दावे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जो है वो आके असम्बलियों में तकारीर करते हैं, तो उनके लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इसको देखना चाहिए। और जो निचली सतह के जो अफसरान हैं और ख़ास तौर पे जो टीमें बनी हुई हैं इस लेवल के ऊपर जो ये रिकवरियाँ कर रही हैं और कार्रवाइयाँ कर रही हैं डिफ़ॉल्टर्स के ख़िलाफ़, तो उनको सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। ये जो सरकारी अदारे हैं ये देखिए करोड़ों रुपए के, लाखों करोड़ों रुपए के डिफ़ॉल्टर्स हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन आम शहरी का जो है वो जीना दोभर कर दिया जाता है अगर वो अपनी पेमेंट जो सी है वो अदा वक्त के ऊपर ना कर सके। तो ये एक अहम स्टोरी नाज़रीन आपको हमने बताई है। इसके बाद हम एक और जो है वो मामला जो जेल से ही मुतल्लिक है उसका वो आपके सामने रखते हैं। इसके हवाले से आप एक वीडियो देखें, तो उसके बाद जो है इसके ऊपर बात करते हैं। जो इस आम तौर पे कहा जाता है कि बानी पीटीआई को जो खाना दिया जाता है वो हुकूमत दे रही है, देसी मुर्गा, देसी घी में या इस तरह की चीजें। आप समझते हैं कि वो जो खाना खाते हैं अपनी जेब से पेमेंट करें? जी, जो लोग, कोई भी लोग हो, जो भी बी क्लास में खाना अगर अपनी मर्जी का बनवाते हैं तो वो अपनी जेब से करते हैं। और बाकी आम लोग जो है प्रिजनर है उनको जो खाना मिलता है वो सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर है। उन मतलब वो कोई हुकूमत का पैसा नहीं खर्च हो रहा उनके। जी नहीं, किसी भी कैदी पे वो बानी पीटीआई हो, उसकी अहली हो, उनके तहत बी क्लास के कैदी पैसे दे के वो अपने खर्चे से जो है वो कर सकते हैं। जी नाजरीन, आपने देखी ये वीडियो सुनी, ये आईजी जेल खाना जात साहब से जो उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू है। एक वेल नोन जो उनसे वो एंकर पर्सन है, रिपोर्टर है अमीन हफीज़ साहब, उन्होंने स्पेशली एक उनसे इंटरव्यू किया है और उसमें खसूसी तौर के ऊपर जो उनसे नाजरीन वो जो बानी पीटीआई हैं जो इस टाइम अडयाला जेल में कैद हैं, उनके जो खाने पीने का जो मेनू है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि जी वो इस टाइम पाए भी खा रहे हैं, वो मुसल्लम खा रहे हैं, वो बड़ी हैवी जो है वो गज़ा ले रहे हैं। और इसके हवाले से ये तासुर जो है वो दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, हुकूमती हलकों की जानिब से कि ये सारा कुछ जो है ये शायद हुकूमती खर्चे के ऊपर जो है वो हो रहा है। ये सारी आसानियाँ और ये सारी जो अयाशियाँ हैं ये बानी पीटीआई हुकूमती खर्चे पर कर रहे हैं। तो ये आज इस जो छोटा सा इंटरव्यू है अमीन हफीज़ साहब का, इसमें ये बड़ा वाज़े हो गया। आईजी जेल खाना जात ने बड़ा वाज़े कर दिया कि ऐसा नहीं होता, ना ही ऐसा रूल्स के ताबे हो सकता है। जो पी कैटेगरी के जो जेल के होते हैं जिनको कुछ सहूलियात उनसी होती हैं वो मिली होती हैं, उनको ये सहूलत होती है कि वो अपना जो खाने पीने का मामला है वो खुद भी उसका मेन्यू जो उनसे वो बना सकते हैं और उसमें उन्होंने अपनी जेब से उसके अखराजात उनसे उठाने होते हैं, ना कि जो उनसे वो जेल की जानिब से या हुकूमत की जानिब से वो फंडिंग फराहम की जाती है। तो ये बहरहाल एक चीज़ बहुत वाज़ेह क्लियर हो गई, खुद जो जेल खाना जात के आईजी हैं उन्होंने क्लियर कर दिया। और ये सारी जो एक जिसे कहे प्रोपेगेंडा ही से कहेंगे कि जो किया जाता है और ये अफसोस का अमल है। हम हमेशा इसके ऊपर कहते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, खाम खा प्रोपेगेंडा करके और किसी को डिग्रेड करके या किसी की सूरत हाल किरदार कशी करके जो है आप इस तरह के मामलात से जो है वो हक और सच की बात को दबा नहीं सकते। सच आखिर सच होता है, वो सामने आ जाता है। तो ये अब खुद हुकूमत के ही एक आला तरीन अफसर की जानिब से ये हक़ाइक़ सामने आ गए हैं कि जो भी खाना जो है वो बानी पीटीआई को कैदी नंबर 804 को फराहम किया जा रहा है वो बेसिकली वो उनके अपने अखराजात के साथ वो जो है उनको दिया जा रहा है, उसमें किसी किस्म का हुकूमती फ़ंड इस्तेमाल
नहीं हो रहा। इसके बाद नाज़रीन चलते हैं, अब थोड़ा सा आपको अपडेट करते चले। जो 25 जामियात हैं पंजाब की, उसमें जो रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती का मामला था, हम पूरे तरीके से आपको इसके बारे में ब्रीफ करते रहे हैं। और आखिर में अब जो सुई अड़ी हुई है नाज़रीन, वो आखिरी 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनमें जो है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर भी शामिल है, जिसको दोबारा री एडवर्टाइज़ किया गया था और उसका तमाम प्रोसेस भी जो है वो जो इंटरव्यूज़ का वो मुकम्मल हो चुका है। और उसके जो पैनल है वो समरी जिसे कहे कि वो बना के CM ऑफिस को भेज दी गई है। और उसको भी अब और कुछ नहीं तो 20-25 दिन जो से हैं या महीना एक इस बात को भी होने को जा रहा है। लेकिन अभी तक उनके हवाले से कोई डिसीजन जो सा है वो सामने नहीं आया। कोई जो सा रेगुलर वाइस चांसलर की तकर्री अभी तक जो सी है वो नहीं हो सकी। खासतौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए हैं। तो बहुत से दोस्त अहबाब, बहुत से यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो से है वो साहबान वो कंटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि क्या मामलात है, क्यों ये चीज़ जो सी है रुक गई है, या फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के साथ ही ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, इसको क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है। तो नाज़रीन इस हवाले से हमने फिर पहले जो है HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमने रुजू किया, उनसे हमने पूछने की कोशिश की कि क्या वजूहत हैं कि अभी तक इसका डिसीजन नहीं हो सका, जबकि इंटरव्यूज़ भी हो गए, पैनल भी चला गया, तो क्यों इसको डिले किया जा रहा है। क्या ये अदालती मामले की वजह से रोका गया है कि जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि एक पटिशन जो सी है वो नईम खान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर नईम खान साहब की जानिब से वो चल रही है, ज़ेर समात है। तो उसमें भी अदालत ने एक जो है वो ऑर्डर्स किए हुए हैं कि इस पटिशन के फैसले तक जो है कोई भी हतमी जो है फैसला जो है वो हुकूमत या सर्च कमेटी नहीं करेगी। तो शायद उसकी वजह से रुका हुआ है। लेकिन बहरहाल HED की जानिब से हमें इसका कोई क्लियर जवाब नहीं दिया गया। फिर हमने CM ऑफिस में रब्ता किया और CM ऑफिस से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने हमें यही बताया कि चूँकि अभी तक CM की जानिब से इंटरव्यूज़ नहीं लिए गए, जो इसके पैनल के अपना है उम्मीदवारान हैं वो पेंडिंग है, इसलिए इसका डिसीजन भी जो उनसे पेंडिंग है। अब जो लेटेस्ट इतला है उसके मुताबिक CM पंजाब जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो चुकी हुई हैं। तो डेफिनेटली ये मामला जो है आप समझ लें कि ईद तक तो जो है ये खटाई में चला गया। अभी इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं होगा। इसमें अभी मज़ीद जिसे आप कहें कि वो इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और यही बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल इसके हवाले से जो है वो अभी इंटरव्यूज़ नहीं हुए, इसलिए इसकी समरियाँ गवर्नर ऑफिस नहीं भेजी गई और वहाँ से भी फिर आगे एक प्रोसीजर है। तो इसमें लग यही रहा है नाजरीन के कम अज़ कम मज़ीद 1 महीना इसमें लग जाएगा रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती के हवाले से। तो ये उसकी अपडेट थी नाजरीन, हमने आपके सामने रखा। आखिर में नाजरीन हमारे भावलपुर का एक बहुत ही बड़ा अस्पताल, भावलपुर का क्या जनूबी पंजाब और पंजाब के एक बड़े टीचिंग अस्पतालों में शुमार होने वाला एक तारीखी अस्पताल भावल विक्टोरिया अस्पताल, इसके बारे में हम पहले भी एक पूरा व्लॉग किया था। हमने बताया था किन मसाइल का सामना है इस अस्पताल को। तो इस हवाले से नाज़रीन लेटेस्ट पता लगा है कि जो इस टाइम मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं जो BVH अस्पताल के डॉक्टर आमिर बुखारी साहब, उन्होंने एक अथॉरिटी को जो है वो एक तफसीली लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने बहुत फरियाद की है, बहुत दुआई दी है कि अस्पताल भावल विक्टोरिया जो है बहुत मुश्किलात का शिकार है। जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं नाजरीन वो मैं आपको बताता जाता हूँ। इसमें कि नंबर 1 उन्होंने लिखा है कि जो डेंटल कॉलेज यहाँ पर बनना था, जो उसका अनाउंसमेंट की गई थी, वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है, हर लिहाज से मुकम्मल हो चुका हुआ है। और इसको 7 नवंबर 2024 को इसको बाकायदा हैंड ओवर भी इंतजामिया को मुतलका जिन्होंने इसको चलाना है उसको कर दिया गया है। और साथ ही इसका जो SNE था वो भी दे दिया हुआ है। 205 पोस्टें जो सी है इसकी वो मंजूरी के लिए गई हुई हैं, लेकिन ताहाल जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको मंजूर नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू जो है ये सामने आ रहा है कि प्रोजेक्ट भी मुकम्मल है, सब कुछ तैयार है, लेकिन पोस्टें ही नहीं दी जाएंगी। जब वहाँ पर अमला ही तैनात नहीं होगा तो वो प्रोजेक्ट कैसे चलेगा। यही हमारे भावलपुर के साथ, इस खित्ते के साथ नाइंसाफ़ी है, जिसका हम हमेशा इजहार करते हैं और आवाज़ उठाते हैं। उसके बाद नाज़रीन वो बताते हैं कि थैलेसीमिया सेंटर जो प्रोजेक्ट है ये मुकम्मल है, तो इसकी 109 जो पोस्टें हैं उसका मंजूरी के लिए गया हुआ है, लेकिन वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट रोक के बैठा हुआ है। एमरजेंसी का ट्रेयरी केयर्स जो है वो
यूनिट है, इसकी भी कोई 211 सीटें जो सी हैं वो मंजूरी के लिए गई हैं, उसका भी कोई अभी तक मंजूरी नहीं दी जा रही, उसको भी दबा के रखा गया है। इसके अलावा नाजरीन बताया जाता है कि 10 मशीनें इंतहाई ज़रूरी हैं इस टाइम हीमोडायलिसिस के लिए, उस यूनिट के लिए, क्योंकि उसमें लोड बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जो है मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मशीनें कम हैं, तो ये मशीनों की डिमांड की गई है। और साथ ही बताया गया कि गुर्दों का ट्रांसप्लांट जो है यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। 79 जो है वो रीनल ट्रांसप्लांट के जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन इसमें बताया गया कि इस प्रोसीजर को जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है उसमें ऐड नहीं किया गया, तो ये उसमें कहा गया कि इसको जो उनसे कंसीडर किया जाए और इस पूरे प्रोसीजर को सेहत जो अपना वो है सहूलत प्रोजेक्ट है उसमें इसको शामिल किया जाए। एक और अहम तरीन चीज़ की तरफ जो निशानदेही की है नाजरीन, वो है वहाँ की जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है, इंतहाई बुरी हालत है अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की सड़कों की, उसकी तरफ भी निशानदेही की गई है कि उसको किया जाए। वहाँ पर पेशेंट्स आते हैं और बहुत ही बुरे हालात में उनको वहाँ से जो है वो वार्डों तक पहुँचना पड़ता है। उसके बाद बताया गया कि क्लास 4 की 207 पोस्टें अबॉलिश कर दी गई हैं जिनकी इंतहाई सख्त ज़रूरत है, उसको दोबारा उन्होंने कहा कि वो किया जाए। फिर जैसे हम पहले बता चुके हैं कि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सब सीनियर रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की बेशुमार सैकड़ों सीटें जो सी हैं वो खाली पड़ी हैं, उसकी फौरी फिल करने के लिए कहा गया है। और आखिर में नाज़रीन उन्होंने कहा है कि बजट की इंतहाई कमी है जिसकी वजह से अस्पताल को बहुत मुश्किलात का सामना है, मेडिसिन की बहुत कमी हो चुकी हुई है, बजट की वजह से परचेजिंग नहीं हो सकती और इस वजह से उन्होंने कहा है कि जितनी डिमांड है उतना बजट नहीं है, तो बजट के हवाले से भी उन्होंने दरख्वास्त की है कि इसके बजट की तरफ भी तवज्जो दी जाए। और कहा गया है कि चिल्ड्रन अस्पताल इंतहाई ज़रूरी है, फौरी तौर पर जो है उसको बनाना, उस प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल करने का जो है ये कहा गया है। तो ये हम वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी जो सेहत है, सेक्रेटरी फिनांस है, उनके सामने हम ये चीज़ें रख रहे हैं। उनको कहते हैं कि इस बहावलपुर के भी मसाइल और इधर के अदारों के मसाइल को भी जो है एड्रेस करें और ये चीज़ें आपके सामने हैं, इसको फौरी तौर पर मंजूर करें। पहले ही हालात जो है हमारे यहाँ के अदारों के बहुत ख़राब हैं, इस तरह अब ये जो सेहत का एक इतना बड़ा शोबा है इसको भी नज़रअंदाज करके यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के पेशेंट्स हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो ये था नाज़रीन आज का वीडियो, आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी बट्टी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।